इत्तेफाक से हमारा मिल्लत चौक से गुजर हुआ तो हमने क्या देखा कि एक वार्डन एहलकार अपनी ड्यूटी को ड्यूटी ना समझते हुए एक साइड पर अपने मोबाइल पर मसरूफ नजर आया। जब हम इसके पास गए तो वो हमें देखते ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसको अपनी ड्यूटी का ख्याल आया। सीधे अस्सलाम वालेकुम। जी आप तो दे वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अच्छा, यहाँ पे देखा जा रहा है कि आपकी मौजूदगी, मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुन ले। और जब हमने इससे बात करना चाही तो वो रोड पर भागना शुरू हो गया। आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस आप यहाँ पे किस लिए हैं? आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप किस लिए हैं यहाँ पे? आपको पता रही है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ पे दरहम बरहम हो चुका है और आप यहाँ पे वहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए गप्पे लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपको किस लिए भर्ती किया गया है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? लेकिन आप एक मिनट के लिए भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो ऐसा तरीके से नहीं अदा कर पा रहे। यहाँ पे बूथ भी बना हुआ है, लेकिन बूथ की हालत आपको कैमरामैन दिखा सकता है कि बूथ की हालत इस वक्त क्या है। बूथ इस वक्त मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। और करना क्या है, मुझे किस काम के लिए रखा गया है यहाँ पे? और CTO फैसलाबाद बड़े एहसन इकदाम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ एहसन इकदाम नज़र नहीं आ रहे। क्या वजह है? ये हम इस भाई साहब से जानने की कोशिश करते हैं। कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है इस भाई साहब से हमारी, बस सवाल ये है कि ट्रैफिक का निज़ाम किसने कंट्रोल करना है। ये सारा निज़ाम जो है, ये जो यहाँ पे आए रोज़ जो है ट्रैफिक हादसात में आए रोज़ दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये जो वार्डन एहलकार हैं जिनको रखा गया है इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ये अपना काम ईमानदारी से करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आप इतनी लापरवाही क्यों अपने जो है फ़राइज़ में बरत रहे हैं। आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हज़ारों जिंदगियों का सवाल है। हज़ारों लोग रोज़ सफ़र करते हैं अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ सरंजाम देने के लिए, यहाँ से वहाँ सफ़र करते हैं, लेकिन इस ट्रैफिक को कंट्रोल इशारे बंद हैं। कैमरामैन अगर दिखाए तो इशारे बंद हैं। इशारे बंद होने की वजह क्या है कि हमारे मुल्क के अंदर लाइट का भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो लाइट बंद होने की वजह से यहाँ जिम्मेदारी आयद होती है यहाँ पे ट्रैफिक एहलकार की कि वो यहाँ पे बूथ के सेंटर में खड़ा होकर इस ट्रैफिक के सारे सिस्टम को कंट्रोल करे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? वो सिस्टम को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? अगर उसको यहाँ पे बूथ में खड़े होने से डर लगता है कि कोई मुझे कुचल ना जाए, ऐसी क्यों वो इस तरह की लापरवाही क्यों बरत रहा है? उसके पास चलते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब उसको जिम्मेदारी का एहसास क्यों हुआ है। पहले वो सोया क्यों था और अब हमारे आने पे उसको जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। भाई बताएं ना जरा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कोई जाती दुश्मनी नहीं है आपसे भाई। एक मिनट, एक मिनट आपको हमारे आपसे बात करता हूँ। एक मिनट आपसे आप बात करें प्लीज। और जब हमने वार्डन एहलकार से कुछ पूछा तो वो अपनी ड्यूटी एहसन तरीका से निभाने में मसरूफ हो गया। हमने शुक्र अदा किया कि चलो हमारे आने से ही इनको शर्म आ गई। हमारे आते ही ट्रैफिक का निज़ाम भी ठीक होना शुरू हो गया है। ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है वार्डन एहलकार की तरफ से, लेकिन इससे पहले जो है सुबह से लेकर अब तक जो सूरत हाल वो नाकस थी। यहाँ पे कोई ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे थे ट्रैफिक एहलकार की जानब से। हमारे आते ही इनको फुर्तियाँ देखें। एक ट्रैफिक एहलकार और भी आ गया यहाँ पे। पहले ये अकेला था, वो शायद मेरा ख्याल घर के काम करने के लिए यहाँ गया हुआ था, अब वो आ चुका है। तो देखते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ पे थे। भाईजान, हेलो भाईजान, यहाँ पे बूथ में आ जाएं, हम आपको सिखाते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। यहाँ पे बूथ में आए, बूथ में आके ट्रैफिक कंट्रोल करें। सेंटर ऑफ पॉइंट किस लिए है? सेंटर में आए और यहाँ पे अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। यहाँ पे आए प्लीज, यहाँ पे जब सेंटर में आए ना। आप सेंटर ऑफ पॉइंट तो क्यों फॉलो नहीं कर रहे? और यहाँ पे सेंटर बूथ बना हुआ है, यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक निज़ाम बनाया गया है ट्रैफिक इंतजामिया की तरफ से। तो यहाँ पे इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ट्रैफिक वार्डन एहलकार इतना परेशान था कि हमसे झगड़ा शुरू कर दिया।
अभी हम इस ट्रैफिक वार्डन एहलकार से बात कर ही रहे थे कि अचानक से हमें एक और वार्डन एहलकार हमारी तरफ आता हमें दिखाई दिया। आप भी आ जाए जरा, एक मिनट आ जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है आपसे, और सिर्फ आप भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आप इससे पहले, हमारे आने से पहले आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे। मैंने चेक किया है, ये अकेले भाई साहब थे। तो क्या वजह है कि ट्रैफिक कंट्रोल क्यों नहीं हो रही आप? अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं कर रहे नज़र आ रहा है। आप पहले कहाँ पे थे आप ये बताइएगा। इससे पहले आप कहाँ पे थे? थोड़ा सा साइड पे आ जाए। सेंटर ऑफ बूथ आपके लिए बनाया गया, आप सेंटर पे आ जाए। बूथ का हाल भी देखिए। मैंने वो भी डिस्कस कर दिया है। अगर उसका प्रॉब्लम है आपको तो इंतज़ामिया से कहेंगे इसको ठीक करवा के दें आपको। ठीक है। अच्छा बात ये है भाई, ट्रैफिक को कंट्रोल करने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। नंबर 2, यहाँ पे डिवर्शन ड्यूटी भी है। वो देखिए अब मैं इधर आया हूँ ना, वो बस वहाँ से अच्छा आप ये देखें ये किसकी जिम्मेदारी है? ये क्रॉस लाइन जो है, ये जो एक लाइन बनाई जाती है उसको ये क्रॉस करके यहाँ पे आए हैं, इसको किसने पीछे करना है? ये आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? इसको किसने करना है? नंबर 1 यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए, लाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है, लाइनिंग नहीं, थोड़ा सा आगे हो जाए, पीछे ट्रैफिक है। आप इधर आ जाए। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हाँ उसी की बात। ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए, लाइनें लगी होनी चाहिए ताकि आवाम को पता है कि यार यहाँ पे मेरी स्टॉप लाइन है। स्टॉप लाइन लगी नहीं हुई तो ट्रैफिक जो आगे आ जाती है, हम उन्हें इशारा करते हैं। अच्छा ट्रैफिक वार्डन एहलकार से हमने गुफ्तगू की है और उनका कहना ये है कि यहाँ पे जो स्टॉप लाइन है वो अवेज़ा नहीं है, और यहाँ पे एक जो लाइन अवेज़ा करनी चाहिए ताकि लोग यहाँ पे रुकें। तो यहाँ पे जो ये लाइन है, इसको स्टॉप लाइन को किसने अवेज़ा करना है? इंतज़ामिया से दरख्वास्त करेंगे, सीडीओ फैसलाबाद से दरख्वास्त करेंगे कि इस निज़ाम को बेहतर करें। आप निज़ाम में बेहतरी लाने के दावेदार हैं और दावे करते भी नज़र आते हैं, और ऐसे इक़दाम कोई शक नहीं आप करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं आप। लाइट बंद है जी, लाइट बंद है। लाइट नहीं, इशारे क्यों बंद है? इशारे ख़राब है। इशारे ख़राब हैं नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है, इशारे ख़राब हैं। कब से ख़राब है? ये अप्रोक्सीमेटली जब हम 3 बजे ड्यूटी पे आए उससे पहले मेरा ख्याल ख़राब है। जब तो हम 3 बजे आए ना। आप 3 बजे आए हैं, उससे पहले ये ख़राब थे? आपने पीछे उनको बताया जी, बताया वो टीम, उन्होंने क्या कहा है? वो टीम को आने में टाइम लगता है तो उनके नोटिस में अफसरान के, और इंशाल्लाह ताला वो काम भी। चले ठीक है, अफसरान के नोटिस में हो गई ये बात कि आपने उनको कॉल करके बता दिया, कह दिया कि इशारे जो है यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन जब इशारे बंद होते हैं तो क्या जिम्मेदारी आप पर आयद नहीं होती कि आप अपनी ड्यूटी को सही एहसन अंदाज में अदा करते हुए यहाँ जो बूथ सिस्टम बनाया गया है इसमें सेंटर में आ जाएं और इस ट्रैफिक के निज़ाम को कंट्रोल करें? क्योंकि ना आप जब यहाँ पे मौजूद ही नहीं होंगे तो फिर ट्रैफिक कैसे कंट्रोल हो? सामने देखिए चौक में लड़का इशारे कर रहा है सर। ये मेरी बात सुने, मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है आपसे। चौक में हमारे से पहले शायद ये हो, लेकिन हम जब यहाँ पे आए हैं तब यहाँ पे कोई बंदा, कोई चरिंद परिंद यहाँ पे मौजूद नहीं था सवाए ट्रैफिक के। ट्रैफिक यहाँ पे बुरा हाल था। आपको स्क्रीन पे भी नाज़रीन दिखाया जा रहा है कि ट्रैफिक का निज़ाम इंतहाई बुरा हो चुका था। यहाँ पे जब हम आए थे तो ट्रैफिक जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे निज़ाम बहुत ही ख़राब हो चुका था, लेकिन जब हम ट्रैफिक एहलकार की जानब बढ़े तो फ़ौरन जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो है ट्रैफिक एहलकार यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉइंट में आ गया और बूथ सिस्टम में आके ट्रैफिक को कंट्रोल करने लगा। लेकिन हमारे आते ही क्यों, हमारे आते ही सर ये तो आपके हाथ में माइक है, जिस तरह मर्जी आप बोल दें। नहीं, ये बात नहीं है, मेरे हाथ में माइक नहीं है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहा हूँ। चौथा सतून है मीडिया, और हमारी ड्यूटी है कि हम जो है इसको हाईलाइट करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और आपका काम क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, ड्यूटी नहीं कर रहे। हमने कई 100 बार देखा है यहाँ पे कि ट्रैफिक का निज़ाम जो है आप
शायद यहाँ पे ड्यूटी बदलती रहती है, आप यहाँ पे मतलब बदल के जब आते हैं तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जब भी देखा है ट्रैफिक का बुरा हाल होता है। नहीं मान ले सर। नहीं मैं कैसे मान लूँ सर? देखिए मेरी बात सुने। अच्छा अभी आप नहीं मान रहे, लेकिन अगर अभी थोड़ी देर माइक है, थोड़ी दिल चाहेंगे थोड़ी देर पहले मेरा मौका सुनना पसंद ही नहीं कर रहे। थोड़ी देर पहले ट्रैफिक का बुरा हाल था। देखिए आप मेरा मौका, आप अपना मौकफ दें, मौकफ सुनेंगे तो फिर है ना, अपना मौकफ। आप जज्बाती होंगे। नहीं जज्बाती नहीं हो रहा। मेरी बात सर, मेरी बात सुने। ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि सर सिग्नल ऑफ है, सिग्नल की खराबी है। नंबर 2, अफसराने बाला को नोट करवाया हुआ है। अब ये देखें, ये इधर से भी ट्रैफिक आना शुरू हो गया, इधर से भी 2-4 लोग गुजर रहे हैं, आप देख रहे हैं। कैमरामैन दिखाएं ना, आप दिखाएं यहाँ पे उधर से। इसको किसने कंट्रोल करना है भाईजान? स्टॉप लाइन आपने किसने कंट्रोल करना है भाईजान? बताएं ना मुझे, किसने कंट्रोल? भाई पहले ना आप जज्बाती हो लें। ये आप सिर्फ जस्ट एक ना टीआरपी के लिए सारा, टीआरपी के लिए नहीं हूँ, ठीक है? जज्बाती हो लें। नाज़रीन देखें, ये कह रहा है कि आप टीआरपी के लिए, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे लाइव चल रहा है, ये टेलीकास्ट हो रहा है कि स्क्रीन पे बुरे हाल हैं ट्रैफिक के, आप देख भी रहे हैं। और ये भाई साहब हमें भाषण दे रहे हैं कि आप सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए ये जो है इस तरह का शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम टीआरपी के लिए नहीं है। मेरा मौका, अगर मैं टीआरपी के लिए हूँ, अगर आप समझते हैं तो मैं ये माइक छोड़ के अपने घर को चला जाता हूँ। मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ, आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं सर अंजाम दे रहे हैं? आप मुझे जज्बाती कह रहे हैं। जज्बाती मैंने होना है क्योंकि मेरे शहर का निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है। यहाँ पे अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, आप बताएंगे? अब मुझे आप ये बता दें कि ट्रैफिक को कंट्रोल हम कर रहे हैं, ट्रैफिक की रवानी है, ठीक है? मैंने 2 बातें आपसे कही हैं। मिल्लत चौक, ये देखें, ये मेरी देखें, बात इसको किसने कंट्रोल मेरी बात सुने। अब ये देखें इसको कंट्रोल किसने करा? मेरी बात सुनेंगे? मेरी बात सुनेंगे आप? बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप सुनना नहीं चाह रहे सर, आप वो सुनना नहीं चाह रहे। आप सुनना नहीं चाह रहे। आप 2 है जी, मिल्लत चौक के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि सिग्नल ख़राब है, ऑफ है, मैनुअली चला रहे हैं, ठीक है? इंसानी नेचर है, जब मैनुअली चलाया जाता है ना कोई भी निज़ाम। अब हमें पता है कि हमने ट्रैफिक किस वक्त रोकनी है, लेकिन जो मोटरसाइकिलिस्ट है, कोई बस ड्राइवर है या कोई कार वाला है, ठीक है, उसे नहीं पता। जब मैनुअली जब चलाया जाता है ना, उस वक्त ये थोड़ा सा स्टॉप लाइन से लोग आगे आ जाते होते हैं। जो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उस पर टाइमर भी लगा होता है या येलो कलर की ब्लिंक करती है लाइट, उस वक्त उनको पता चलता है कि यार हमने रुकना है। ये अगर आप ये कहें कि मैनुअली इशारे करते वक्त कोई बंदा या कोई ड्राइवर आगे आ जाता है तो इसे दरगुजर किया जाता है और उससे समझाया जाता है कि यार हाथ से इशारा करके यार पीछे चले जाएं। आप अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करने जाएंगे तो चौक में एक बंदा जो मैनुअली कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, वो उधर जाके अगर उससे कार्रवाई करेगा तो चौक में सिग्नल नहीं दे सकता कोई भी ना। ट्रैफिक इशारों को थोड़ा सा पीछे कर ले, माइक थोड़ा सा माइक पीछे कर ले, ठीक है? आप थोड़ा सा ऊंचा बोल। मेरी जरा तबीयत इस तरह की, मैं नरम, मुझे मजबूरी है, मैं जरा पास, मैं सर नरम के पास थोड़ा सा नरम तबीयत बंदा हूँ, मैं बिल्कुल आहिस्ता बोलने वाला बंदा हूँ, ठीक है जी? और इसके अलावा ये देखिए अब रुकी ना ट्रैफिक, मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं चलते, मैनुअली चलते हैं, इंसानी नेचर है, हर बंदे को ये नहीं पता कि यार इसने कब हाथ उठाना है। अगर वो बंदा आगे आ जाता है तो हम उसे हाथ के इशारे से कह सकते हैं कि यार पीछे चला जाए। अच्छा, सही बात है, आप सही फरमा रहे हैं कि हाथ के इशारे से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आवाम का भी इसमें कसूर है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जो हमारी आवाम है उसको भी रुकना चाहिए, ट्रैफिक के कानून को फॉलो करना चाहिए। ये उसी की बेहतरी के लिए ये निज़ाम जो है वो बनाया गया है, उसको इस पर जो है वो अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस आवाम को अवेयरनेस दें। अवेयरनेस कैसे आएगी? जब आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से सरअंजाम देंगे, इस बूथ सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे और इस बूथ सिस्टम में खड़े होकर इस ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। जितनी देर अगर
और मैं समझता हूँ कि जितनी देर अगर इशारे नहीं ठीक होते, ये सिग्नल्स का प्रॉब्लम रहता है, उतनी देर तक अपनी आप ड्यूटी सही तरीके से सरंजाम दें तो ये ट्रैफिक का जो निज़ाम है ये इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन मेरी कोई आपसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है, आप मेरे भाई हैं, आपको मानना पड़ेगा कि आप अपनी ड्यूटी में थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं कि आप इससे पहले यहाँ पे ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए आपको यहाँ पे तैनात किया गया, लेकिन आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे, ये कॉल नहीं कर सकते थे। पता है कि जब ये ठीक होके आ जाएगा तो फिर इसमें खड़ा होना पड़ेगा। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ कि अगर ये ठीक हो जाता है तो फिर आपको इधर खड़ा होना पड़ेगा, जो आपके लिए जो है मैं समझता हूँ कि बड़ी दिक्कत का सामना होगा। जब ये ठीक होके आ जाएगा फिर आपकी मजबूरी होगी इसमें खड़ा होना, तो जो आप नहीं चाहते कि इसमें मैं अपने बच्चों का रिज़्क हराम नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। मेरे अल्लाह ताला ने मुझे ये नौकरी से नवाजा है, ये नौकरी कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर ड्यूटी करके जाऊँ, अपने रिज़्क को हलाल करके लेके जाऊँ यहाँ से। अच्छा, कोई भी बंदा अगर आपका म्यार एक कह लें कि एक म्यार होता है हर इंसान का, अगर आपके म्यार पे मैं या कोई भी एक बंदा पूरा नहीं उतरता, लेकिन हम आपके म्यार पे पूरे उतरने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आपको अपनी ड्यूटी सही तरीके से सरंजाम देने की तौफीक दे। नाज़रीन, आपने देखा कि यहीं आ रहे आए रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात यहाँ पे रूनमा होते हैं। ये एक शहर का बड़ा पॉइंट है और यहाँ पे इस तरह के मामला जो है वो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। आए दिन यहाँ पे इशारों का ख़राब रहना ये भी एक सवालिया निशान है। तो CTO फैसलाबाद से रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली इस पर ज़रा ध्यान दीजिए और ताकि इस निज़ाम को बेहतर बना के हम जो है मज़ीद इसमें बेहतरी लाएँ और इन जो है ट्रैफिक अहलकार को इतना पता होना चाहिए कि जब सुबह से अपनी ड्यूटी पर निकलते हैं तो इन्होंने अपनी ड्यूटी किस तरह सर अंजाम देनी है। तो रिक्वेस्ट करेंगे CTO फैसलाबाद से कि वो इनको थोड़ा सा ये भी समझा के यहाँ पे ड्यूटी पे जो है भेजें कि उन्होंने अपनी ड्यूटी किस तरह सर अंजाम देनी है। अगर कोई सिग्नल की खिलाफवर्जी करता है तो उसको फ़ौरन पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो इनकी तरफ से नहीं दी जा रही। मेरे हिसाब से उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और अगर इनकी तरफ से कोई लापरवाही होती है तो वो भी CTO साहब आप खुद देखें।